नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के मुंगेली की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुंगेली में केंद्रीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक बनाई गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष अरुण साव ने पहले की बैठक के लिए गए फैसलों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का भी समीक्षा किया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की तारीफ की। अरुण साव ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई और बनाई जा रही सड़कों की भी समीक्षा की गई। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है और उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आज़ादी के बाद का ये ऐतिहासिक चुनाव है, जब कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा भारी बहुमत से देश के सबसे बड़े सूबे में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता है। बुलेटिन में बात अब छत्तीसगढ़ के कवर्धा की कर लेते हैं, जहां जर्जर सड़क हालत को लेकर लोगों ने अलग ही ढंग से विरोध जताया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लोग सरकार की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं और जनता के मुद्दों को लेकर सियासी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आ रही हैं। ताजा मामला मरका के सहा मालवी रोड का है। दरअसल यह सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जोगी कांग्रेस के साथ मिलकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण जर्जर सड़क पर बैठ गए और नगाड़ा बजाते हुए गीत गाकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। तो वहीं अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अश्वनी यदु की माने तो इस सड़क को लेकर विभागीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन 3 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत अब तक भी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हफ्ते भर में मामले को लेकर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कवर्धा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कि हम सोच नहीं सकन, विगत हमन 15-20 साल से सड़क के मांग करत हन, लेकिन ये सड़क आज तक नहीं बनी। कवर्धा ब्लॉक का ये मरका और सैया मालगी मार्ग है, जो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। इस मार्ग की नया निर्माण को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं और ये मांग रखे हैं कि जल्द से जल्द इस मार्ग का निर्माण हो, क्योंकि शॉर्टकट भी है और 10-15 गांव को ये जोड़ती है और मार्ग की स्थिति ये है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोग खड़े हैं, जिस पुल पर खड़े हैं, एक साइड पंडरिया ब्लॉक है और एक साइड कवर्धा ब्लॉक। दोनों ब्लॉक को जोड़ने वाला गांव सैया मालगी और मरका के बीच में रोड इतने जर्जर स्थिति में है कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है और इस रोड में रोज 200 से 300 लोगों को आना जाना है, गन्ने गाड़ियों का आना जाना है। बुलेटिन में बात अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां रेलवे कर्मचारी और अधिकारियों ने जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में साबाद में रेलवे की जमीन पर पिछले 60 सालों से 1000 परिवार रह रहे हैं, लेकिन अब इन परिवारों को रेलवे ने नोटिस भेजा है और ज़मीन खाली कराने के लिए कहा है, जिसके बाद यह परिवार मुख्यमंत्री, राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी से मदद की गुहार लगाई है। कृष्ण कुमार बेदी के बेटे गौरव बेदी बस्ती के लोगों के साथ कुरुक्षेत्र उपायुक्त मुकुल कुमार के पास पहुंचे। वहीं कृष्ण बेदी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात करके कॉलोनी के लोगों को 6 महीने का वक्त दिलवाया है और फोन पर कॉलोनी के लोगों से बात करके यह आश्वासन भी दिया है कि कोई नई पॉलिसी बनाकर लोगों को वहां रहने दिया जाएगा या फिर इन लोगों को दूसरी जगह जमीन दिलवाई जाएगी। आज आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय कृष्ण बेदी जी की बात हुई है और आज हम माननीय सांसद महोदय के पास साथ भी हमारी इस विषय पर चर्चा हुई थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में इस विषय में बहुत गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इसके लिए एक पॉलिसी बनाने का काम किया था।
परंतु कुछ कारणों से, कोरोना के कारणों से और किसी कारणों से लगभग हमारे 1000 परिवार, और अब मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हमारे इस प्रदेश के मुखिया वो हैं, उनके मध्य में ये बात गई। चमक हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो आज मुख्यमंत्री जी ने, ये जो यहाँ पे बैठे हुए लगभग 1000 परिवार थे, बहुत ही पीड़ित और टेंशन में थे, जिनकी आज हमारे कृष्ण बेदी जी द्वारा ये जो मांग मुख्यमंत्री तक पहुँचाई गई है। बुलेटिन में बात अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां शाहबाद ए और चंडीगढ़ टीम में हॉकी मैच हुआ, जिसमें शाहबाद ए की टीम ने चंडीगढ़ को मैच में हरा दिया है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के सेंटर फॉर सोशल रिसर्च और गेल के सहयोग से मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम में हॉकी के मैच का आयोजन किया गया, जिसमें शाहबाद ए ने चंडीगढ़ टीम को मात दी। हॉकी के मुकाबले में खेले गए खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की पत्नी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हरजिंदर कौर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अच्छा, ये पहले आज का मैच तो बहुत अच्छा हुआ, लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला और हार जीत तो मैच में बनी रहती है, ये कोई मैटर नहीं करता है। बट मतलब ये है कि हम हार के कैसे अपने आप को ऊपर उठाते हैं। और मैं CSR और गेल का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए इतने अच्छे कदम उठा रहे हैं और इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बुलेटिन में बात अब हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां TMC के संयोजक ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि TMC के प्रदेश संयोजक अशोक तंवर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को कांग्रेस ही पूरा कर देगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसको लेकर विपक्ष की पार्टियां अब अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम खत्म हो सकते हैं लेकिन सुधर नहीं सकते। कांग्रेस इस नीति पर काम कर रही है, जिसके चलते 2023 तक ही बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को कांग्रेस ही पूरा कर देगी। रोहतक में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बोल रहे थे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की हार पर लड्डू खाने वाले नेता कांग्रेस को कैसे जिता सकते हैं। और हम तो पहले दिन से ही कहते रहे, ये पिछली बार भी अगर कांग्रेसियों ने मिलकर के भाजपा के साथ टिकटें नहीं बांटी होती इस हरियाणा के अंदर, और समर्पित संघर्ष करने वाले साधारण परिवारों के, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे लोगों को अगर मौका दिया होता, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होती। लेकिन वो सरकार कैसे लेके आते वो लोग जो कांग्रेस की हार के लड्डू खा रहे हों मुख्यमंत्री के हाथों, वो कैसे, वो तो उसी लड्डू में ही स्वाद ले लेते हैं सत्ता का। ब्रिटेन में बात अब पंजाब के अमृतसर की कर लेते हैं, जहां ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अकाली दल की हार को देश की हार और सिखों के लिए हानिकारक बताया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल की भी खासा प्रदर्शन नहीं रहा है, जिस बात से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि चुनावों में शिरोमणि अकाली दल की हार सिख कौम के लिए बड़ी चुनौती है। यह हार सिखों की हार है। अकाली दल का हारना एक चिंता का विषय है। दुनिया भर के सिख अकाली दल की हार को लेकर चिंतित हैं। अकाली दल का राजनीतिक से खत्म होना सिखों के लिए और देश के लिए घातक है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अकाली दल ने देश को आज़ाद करवाने में बड़ा योगदान दिया है। आज ज़रूरत है कि इस बात की अकाली दल के सभी ग्रुप एकजुट होकर अकाल तख्त साहिब पर एकजुट हो। श्रोमणी अकाली दल की स्थिति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। खुशी वाली गल है कि वो सिख भी चिंतित ने ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का खत्म होना ये सिखां लिए बड़ा घातक है, इसलिए सिख चिंतित नज़र आ रहे हैं। बुलेटिन में बात फिर से पंजाब के अमृतसर की कर लेते हैं, जहां स्वर्ण मंदिर पर सुनील जाखड़ के साथ संदीप जाखड़ ने मत्था टेका है। अबोहर से कांग्रेस विजय उम्मीदवार संदीप जाखड़ के साथ सुनील जाखड़ सचखंड हरमंदिर साहिब में मत्था टेका, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अबोहर की जनता ने संदीप को अपना आशीर्वाद दिया है। जाखड़ ने हरसिमरत और कौर बादल के विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर दिए बयान के ऊपर बोलते हुए कहा कि जिन्होंने कहा था कि अगर उनका किसी मामले में हाथ हो तो उनका कुछ ना करें, आज राजनीति में उनका कुछ नहीं रहा। वही डेरा मुखी के फलों पर बोलते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में जिन लोगों ने वोटों की दुकानें खोली थीं उनको पंजाब की जनता ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने आशीर्वाद उन्होंने दिता, जिहदे करके अबोहर के लोगों ने उन्होंने कामयाब करके भेजा। मैं इत्थे शुकराना करन वास्ते अदा करन वास्ते इत्थे आया गुरु घर दे विच, ते इस ड्योढ़ी ते खड़े होके किसी होर किस्म की गल करनी राजनीतिक गल मैं समझदा भी तुसीं मेरे नालों ज़्यादा सूझवान हो, शोभा नहीं दिंदी। गल्लां करन वालियां बहुत हैं, करांगे, पर आ कोई ना मौका है ना दस्तूर है ना जगह है, ये ते करांगे। देखो मैं किसी की हार जित की गल नहीं करता, मैं तो इन्ना ही कहूँगा कि गुरु घर दे नाल जिन्हें भी मत्था लाया, गुरु घर दे चाहे बेअदमियां हुई हैं, चाहे किसी ने गुरु के नाम ते गुरु की ओट लैके गुरु के पोशाकां पा के जे डेरे नुमा दुकानां खोलियां वोटां दियां। बुलेटिन का आखिर में बात फिर से अमृतसर के पंजाब के अमृतसर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ नानक शाही कैलेंडर को रिलीज किया गया है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस कैलेंडर को जारी किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को मिली हार पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने चिंता जताई। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस देश को सिख समाज के लिए घातक बताया। साथ ही सभी संगठनों को श्री अकाल तख्त साहिब की अगुवाई में इकट्ठे होकर इस पर विचार करने की सलाह दी। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल का इस तरह से हारना चिंतित का विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। अकाली दल के देश को आज़ाद कराने पर अपना योगदान दिया है, समूचे अकाली दल को आज इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को 14 मार्च से शुरू हो रहे नानक शाही कैलेंडर के अवसर पर यह कैलेंडर जारी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब साहिब के मानस दिवस को इस बार इस कैलेंडर में शामिल किया गया है। इसमें पंजाब साहिब में सिखों की शहादत के स्मारक को पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इस कैलेंडर को जारी किया गया है। परसों नवा साल प्रारंभ होने जा रहा है, 1 चेतर नूं, जो खालसे का साल है, सिखां का साल है। और मैं नवे साल दियां देश विदेश दे विच वसदियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं, समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाई दिना। इस वार इस कैलेंडर दे विच साका पंजा साहब का जिहड़ा मेन दिन है उसनूं भी शामिल किया गया है, जदों पंजा साहब के स्थान के उत्ते बहुत सारे सिंह शहीद होए सी। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।